हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत ही क्विकली डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पहले डिफाइन करते हैं। ये वैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर डिपेंड करती हैं, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सल्यूट। प्लीज़ ध्यान देना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सल्यूट इन सोल्यूशन। मतलब कि कुछ भी सल्यूट हो सकता है, यूरिया हो सकता है, शुगर हो सकता है, एनी काइंड ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट हो सकता है, लेकिन उससे वो प्रॉपर्टी अफेक्ट नहीं होंगी। लेकिन अगर क्वांटिटी को अल्टर करोगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट को अल्टर करोगे, तो प्रॉपर्टीज़ उनसे अफेक्ट होंगी। और ऐसे प्रॉपर्टीज़ टोटल आज हम 4 पढ़ने वाले हैं। तो उसको पढ़ने के पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, जो कि ग्लास ऑफ वाटर को हम प्योर सॉल्वेंट कह सकते हैं, बस पानी पानी है इसमें। और इसमें हमने जब एक शुगर ऐड कर दिया पानी में, तो ये क्या हो गया, ग्लास ऑफ स्वीट वाटर हो गया, और शुगर के मॉलिक्यूल्स नीचे जाके सेटल हो गए, थोड़े शुगर के मॉलिक्यूल्स नीचे जाके सेटल हो गए और पानी हो गया। तो इसको हम सोल्यूशन बुला लेंगे। सोल्यूशन बुलाएंगे मतलब इसमें एक सॉल्वेंट है पानी विच इज़ वाटर, और एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट है। प्लीज़ ध्यान देना, नॉन वोलाटाइल सल्यूट। नॉन वोलाटाइल सल्यूट मतलब वो सल्यूट, ऐसे सल्यूट जो वेपराइज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर हो गया या यूरिया हो गया, कुछ भी आप ऐड कर लो पानी में, ठीक है। तो हम प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जब जाएंगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है, किन किन प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा ये सल्यूट के ऐड करने से, जो कि नॉन वोलेटाइल है, उसी को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये जो प्रोसेस फ्रॉम प्रोसेस ऑनगोइंग फ्रॉम प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2 में आप जब जाएंगे, किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दोगे, नॉन वोलेटाइल होना बहुत ज़रूरी है, तो बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आता है। तो पहला, ध्यान से देखना, अगर हम वेपर प्रेशर को P1 नॉट को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहें इस यहाँ पे, और इसको सोल्यूशन कहें, और P1 को वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कहें। सिमिलरली अगर हम TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को कहें, और TB जो है वो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन को का है। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और TF क्या है, बस TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो लेट अस स्टार्ट। तो ऑन गोइंग फ्रॉम प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2, ध्यान देना क्या होगा। जब हमारे पास प्योर वाटर है, और जब हमारे पास बस प्योर वाटर है इन दी ग्लास, और हम इसकी हीटिंग करते हैं, ठीक है, सपोज वी स्टार्ट टू हीट दिस, और हम इसकी हीटिंग करते हैं, तो क्या होगा, कुछ वेपर्स का फॉर्मेशन होगा बिकॉज ऑफ द वाटर। और वेपर की वजह से क्या होगा, कोई वेपर प्रेशर होगा जिसको हम P1 नॉट बोलेंगे। नॉट क्योंकि प्योर बस पानी की वजह से है। सिमिलरली उसी वाटर को जब उसमें शुगर है, तो उसको जब हीट करेंगे तो उससे भी वेपर्स बनेंगे, उसका भी कोई प्रेशर होगा, राइट, जो कि P1 होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जब प्योर पानी होगा तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, क्योंकि बस पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ज़्यादा वेपर बनेगा तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। और अगर पानी में चीनी ऐड कर देते हो तो बेस में क्या होगा, सरफेस पे पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो कम हो जाएंगे, शुगर भी होगा, ठीक है। तो पानी के वेपर्स पहले के कंपैरिजन में कम होंगे इन द सेकेंड केस, तो नेचुरली वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑन गोइंग फ्रॉम प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2 हमारा क्या हो रहा है, ऑन गोइंग फ्रॉम प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2 हमारा क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर का क्या हो रहा है, लोअरिंग हो रहा है। पहले प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब इसमें सल्यूट ऐड कर दोगे नॉन वोलेटाइल सल्यूट, तो उसकी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी। तो हम उसको कह सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। डेफिनेटली P1 नॉट क्या होगा, P1 होगा। तो अगर हम 1 से 2 में जा रहे हैं, सेकेंड प्रोसेस में जा रहे हैं, 1 से सेकेंड प्रोसेस में अगर हम जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा लोअरिंग हो रहा है ना वेपर प्रेशर में। और अगर रिलेटिव लोअरिंग इसलिए बोलेंगे क्योंकि पहले के कंपैरिजन में तो क्या होगा, P1 नॉट बाई P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू X2। और किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उसमें सल्यूट ऐड किया गया है। सल्यूट ऐड होने के बाद ही तो ऐसा हो रहा है ना, अदरवाइज तो नहीं होगा। अदरवाइज तो पहले वाला केस ही होगा, व्हेन यू ऐड अ सॉल्यूट, उसकी वजह से वेपर प्रेशर में चेंजेस आ रहे हैं ना, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पहले हुआ, रिलेटिव लोअरिंग क्योंकि किसके रिलेशन में हो रहा है, तो पहले सोल्यूशन के रिलेशन में हो रहा है जब कोई सल्यूट नहीं ऐड हुआ है। तो P1 नॉट बाई माइनस P1 इज इक्वल्स टू X2 यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, P1 नॉट बाई P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू N2 बाई N1 प्लस N2। X2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। अगर हमारा बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है, क्विकली हम करते हैं,
अगर बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, N2 की वैल्यू क्या होगी, N2 की वैल्यू बहुत कम होगी N1 से। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या है, सल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट क्या है, बहुत कम है N1 के कंपैरिजन में। तो हम इसको क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं N2 को, तो हाँ N2 बाई N1 होगा, डिनोमिनेटर से हमने N2 को हटा दिया तो N2 बाई क्या होगा, N1 हो जाएगा। और इसको अगर हम लिखें ब्रेक करके तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट क्या होता है, W2 मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट, N1 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, खत्म। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर में डिक्रीज हो रहा है। दूसरा जो होगा वो क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो टाइटल से ही समझ आ रहा है, एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, ऑन गोइंग फ्रॉम प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2 क्या हो रहा है, ऑन गोइंग फ्रॉम 1 प्रोसेस टू प्रोसेस 2 क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट जो सोल्यूशन की हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नेचुरली जब आप हीट करते हो तो यहाँ पे देखो एक टेम्परेचर चाहिए जिस पे पानी बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, वो तो प्योर वाटर के लिए है। लेकिन अगर आप उसी वाटर में शुगर ऐड कर दोगे तो आपको नहीं लगता कुछ और ज़्यादा हीट की ज़रूरत है उसको पानी को बॉयल कराने में। तो नेचुरली जो इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट TB होगा, TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और इस सोल्यूशन का अगर TB होगा तो आपको नहीं लगता कि TB विल बी ग्रेटर देन TB नॉट। आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, TB बढ़ रहा है, सॉरी TB विल बी ग्रेटर देन TB नॉट। इस केस में ज़्यादा हमें हीट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी जिसमें पानी बॉयल होना स्टार्ट करेगा, राइट। तो TB विल बी ग्रेटर देन TB नॉट। इसका मतलब क्या है, ऑन गोइंग फ्रॉम प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2 क्या हो रहा है, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। डेल्टा TB अगर के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, TB माइनस TB नॉट। ठीक है, और डेल्टा TB प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसमें हमने शुगर ऐड कर दिया है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। या फिर आप इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो KB इंटू M। KB कुछ नहीं है, ये जो टाइटल है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके आगे कांस्टेंट लगा दो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। ठीक है, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू ये क्या है, मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो बेसिकली क्या होगा, दिस इज डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। दिस फिनिशेज द सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। क्विकली, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। डिप्रेशन का मतलब क्या होगा, डिक्रीज होना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब ऑन गोइंग फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2 क्या होगा, स्टेज 1 का क्या है TF नॉट, ये क्या है TF। ठीक है, तो आप जब स्टेज 1 टू स्टेज 2 में जा रहे हो तो डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन मतलब डिक्रीज होता है, मतलब क्या होगा, डिप्रेशन का मतलब क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा तो TF नॉट माइनस TF, ये ज़्यादा होगा तो TF डेल्टा TF क्या होगा, TF नॉट माइनस TF। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट विल बी ग्रेटर दैन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, और ये प्रोपोर्शनल होगा, डेल्टा TF विल बी प्रोपोर्शनल टू अगेन द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब फिर से अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो KF इंटू M करोगे, और KF को क्या कहोगे, सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, खत्म। और इसको ब्रेक कर लो, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू mass of the solution in solvent in kg. This is depression in freezing point. Fourth, very very important, again बहुत ज़्यादा important है, osmotic pressure। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको रट लो, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसलिए रट लो क्योंकि एक ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन हुआ है, ये कोई हमने ऑब्जर्व नहीं किया लैब में, एक्सपेरिमेंटली हुआ है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलारिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलारिटी, इट्स कॉन्सेंट्रेशन
इट्स मोलारिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो सी पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। ये क्या है? गैस कांस्टेंट। दिस इज टेम्परेचर, दिस इज मोलारिटी। और अगर मोलारिटी को आप फिर से लिखोगे तो क्या होगा? पाई इज इक्वल्स टू क्या होगा? मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट divided by volume of solution in liter into R into T. Volume of solution into liter, pi is equals to W2 into R into T divided by M2 into V. This is the fourth one and this is very important. तो colligative properties हर केस में आप क्या देख रहे हो? It depends on the number of moles of solute. यहाँ पे number of moles of solute, यहाँ पे भी number of moles है, यहाँ पे भी number of moles है, यहाँ पे भी number of moles है, ठीक है, एलिवेशन में, और यहाँ पे तो है ही नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू।